जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन पाए वो सारे चीज़ इसमें देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस समय हमारे संविधान में जो मूल संविधान जिसको कहा जाता है उसमें 22 भाग है ना, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना। जैसे जैसे जरूरत पड़ते गया संशोधन कर करके उसमें ऐड करते गया। ठीक है ना। तो 400 प्लस आपका अनुच्छेद हो गया है। ठीक है ना। और भाग में भी ABCD करके जोड़ा गया है। और वर्तमान में जो है अपना भारतीय संविधान के अनुसूचियों की संख्या टोटल भी वर्तमान में 12 है। तो अनुसूचियां एक छोटा सब्जेक्ट है ना, छोटा टॉपिक है। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके उसके बाद हम आगे भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हाँ दोस्तों, एक और चीज ध्यान में रखना है। ये जो 26 नवंबर है, ठीक है ना, 26 नवंबर 49 जब हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ था उसके बाद से इसको हम कानून दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है ना। उसके बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जीते, उसके बाद 2015 जैसे ही आया तो उनकी सिफारिश पे जो समाज न्यायालय मंत्रालय है ना, वो इसको पारित कर दिया। उसके बाद से 26 नवंबर को पहले हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे। उसके बाद अब 26 नवंबर 2015 के बाद से ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाने लग गए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये तिथि है, इसको भी ध्यान में रखना है कि है ना, संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है ना। 26 नवंबर को पहले हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे, अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से? तो 26 नवंबर है ना 2015 से। ठीक है ना। तो ये चीज इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अनुसूची है क्या। जो भारतीय मूल संविधान में हमारे 12 अनुसूचियां हैं वो क्यों है, देखिए। अनुसूचियां जो है संविधान का अतिरिक्त भाग है, जो संविधान के है ना, संविधान के और भी भाग है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमें जानकारी देता है। ठीक है ना। विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि अनुसूची पहले में है क्या। नंबर 1 में है ना, अनुसूची नंबर 1 में देखते हैं कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। अभी वर्तमान में हमारे देश में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। यूटी अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है ना। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। मगर 31 अक्टूबर 2019 में संसद द्वारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है
उसको दो भाग में कर कर, एक तरफ लद्दाख, एक तरफ है ना जम्मू कश्मीर करके दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है पहले तो 7-2-9 हो जाता है ऐसे, है ना। जब दो राज्य दो केंद्र शासित बनाया, पहले 7 राज्य था तो 7-2-9 हो जाता है। मगर 26 जनवरी 2020 में केंद्र द्वारा जो हमारा यूटी है, जो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को कुल मिलाकर एक कर दिया गया, ठीक है ना। तो अनुच्छेद में हाँ क्या बोले, वीडियो हाँ देखिए, सॉरी, अनुसूची एक में हम अनुसूची एक में हाँ हाँ अनुसूची एक में राज्य और संघराज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी, ठीक है ना। आइए देखते हैं अनुसूची 2 में है क्या। देखिए, इसमें वेतन के बारे में चर्चा है, ठीक है ना। इसमें वेतन के बारे में चर्चा है। हमारे संवैधानिक पद जितना भी है तो सबका वेतन के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उसके लोकसभा अध्यक्ष हो गया, है ना, उपसभापति हो गया, आपका हो गया क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, आपका आरबीआई गवर्नर हो गया, ठीक है ना, यूपीएससी अध्यक्ष हो गया। इस सब की चर्चा किस में है? अनुसूची 2 में, ठीक है ना। मोटा मोटी देख लेते हैं कि इनका कितना वेतन है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं भारत का प्रथम है ना नागरिक होता है राष्ट्रपति, उनका वेतन है 5 लाख रुपए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को उस उपराष्ट्रपति की वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपया है। अब आ जाइए सॉरी, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन दोनों का वेतन है 4 लाख रुपया। इसी तरह आप जाइए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उनका 2,80,000 रुपया है, अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपया सैलरी है। इसी तरह कई अधिकारी का अलग अलग वेतन है, ठीक है। तो अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है, ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अनुसूची 3 में किनकी शपथ का चर्चा नहीं है। तो हम ध्यान में रखेंगे, दो जो पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन दोनों का शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। बाकी सारे का चर्चा है ना, शपथ की चर्चा किस में है? अनुसूची 3 में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं कि अनुसूची 4 में क्या है। अनुसूची 4 में हमारे जो 28 राज्य है उसमें जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है, ठीक है ना, कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटों की संख्या है। तो आइए हम देखते हैं मोटा मोटी तौर पे 1 से 3 नंबर तक के जो है, या जिस राज्य से जो बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट की संख्या है। तो सभी जानते हैं, पहले था है ना यूपी में 31, अब हो गया 32 राज्यसभा सीट की संख्या। उसके बाद आ जाइए अपना महाराष्ट्र, इसमें 19 है। उसके बाद आ जाइए आप तमिलनाडु, इसमें 18 है। अपना बिहार आ जाइए तो इसमें 16 है। वेस्ट बंगाल आ जाइए तो इसमें भी 16 है। इस तरह राज्यसभा सीटों की संख्या का जो जानकारी है वह अनुसूची 4 में, ठीक है ना। आइए देखते हैं अनुसूची 5 क्या कहता है।
अनुसूची 5 में जो हमारे देश में जो भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति है उसकी प्रशासन की चर्चा किस में है? अनुसूची 5 में, ठीक है ना। किनका? तो भारत के जो जितने भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रशासन की चर्चा किस में है? अनुसूची 5 में, ठीक है ना। और आइए देखते हैं अनुसूची 6 में क्या है। जोन अनुसूची 6 में क्या है देखते हैं। इसमें जो हमारे पूर्वोत्तर का जो राज्य है, पूर्वोत्तर को राज्य जानते हैं, हमारे जो पूर्वोत्तर का राज्य है उसमें जो 4 राज्य है, ठीक है ना, ये हमारा ये हमारे जो पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है ना। इसमें जो 4 राज्य है आपका यहाँ पे ले लीजिए, ये मेघालय हो गया, ठीक है ना, हम सभी जानते हैं। यहाँ से ये असम हो गया, ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जो अनुसूचित क्षेत्र जो है उसकी प्रशासन की चर्चा किस में है? अनुसूची 6 में, ठीक है ना। कौन कौन सा राज्य है हम जानते हैं। यहाँ पे क्या है? मेघालय, ये हो गया अपना 1 नंबर में मेघालय हो गया, 2 नंबर में हो गया असम, हाँ 3 नंबर में हो गया आपका त्रिपुरा, 4 नंबर में हो गया मिजोरम। ये जो पूर्वोत्तर के राज्य है इसकी जनजाति है ना, क्षेत्र के बारे में, इसकी जनजाति प्रशासन क्षेत्र के बारे में चर्चा है, ठीक है ना। अनुसूची 6 में। आइए देखते हैं अनुसूची 7 में क्या है। अनुसूची 7 में है ना शक्ति का बंटवारा है, ठीक है ना। और इसमें सूचियों की संख्या है कि केंद्र के पास कितना सूची है, राज्य के पास कितना सूची है ना। अब जानते हैं कि केंद्र में जो केंद्र सूची है उसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची है उसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाते हैं। जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सूची किस में है और कितना सूची है, ठीक है ना। तो हम केंद्र सूची में देखते हैं। हम जानते हैं कि है ना, पहले देख लेते हैं और वर्तमान में कितना है, ठीक है ना। पहले केंद्र सूची कितना था? तो 97 था, ठीक है ना। ऐसा पूछ लेते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में केंद्र सूची की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी भाई? 97, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? पूरा 100 हो गया। राज्य सूची की बात करें तो पहले कितना था सूचियों की संख्या? 66। अभी कितना हो गया है? तो 61 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में देख लेते हैं। 1 मिनट लाइट चली गई। समवर्ती सूची में पहले कितना था भाई? पहले कितना था? 47। अभी कितना है वर्तमान में? तो 52।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एग्जाम आ ही जाता है, ठीक है ना, कि संविधान के है ना, जो मूल संविधान है उसमें समवर्ती सूचियों की संख्या कितना था भाई, इतना है ना 47, वर्तमान में कितना है तो 52। और एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। इसमें क्या करता है कि जो राज सूची से है ना 5 जो सूची है वो निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। हम जानते हैं कि जिसमें केंद्र का केंद्र सूची में केंद्र का है ना हक होता है, राज सूची में भाई पूरे राज का हक होता है, समवर्ती सूची में दोनों का होता है। तो हम जानते हैं केंद्र में कौन कौन सा विभाग है, तो रेलवे है ना, केंद्र के अंदर आता है। आपका पूरा सेना हो गया केंद्र के अंदर आता है, सेना से रिलेटेड जो भी सामान वगैरह हो गया, इक्विपमेंट हो गया है ना, वो सारा किस में आता है, केंद्र में आता है। अपना पोस्ट ऑफिस पूरा केंद्र में आता है। राज्य में जानते हैं कि हम जो राज्य के पास शक्ति है, जैसे आप देख लीजिए पुलिस हो गया है ना, कृषि हो गया है, सिंचाई हो गया है, ठीक है ना, और आपका शराब हो गया। चूंकि देखते होंगे बहुत सारे सब भारत में राज्य हैं जहाँ पे शराब बैन नहीं है, जिसमें पहले नंबर 1 गुजरात हो गया, वहाँ पे भी शराब बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि वो भाई राज्य के अंदर उसकी शक्ति है। चाहे तो जो राज्य में जो जिसकी सरकार है वो चाहे तो अपने इसको लीगल इलीगल दोनों करने की शक्ति किसमें है, किस सूचियों के द्वारा, तो ये राज्य सूची में जो है शराब भी उसी में आता है। बिहार में भी शराब बैन है, किस शक्ति के द्वारा बैन किया गया भाई, तो राज्य सूची में वो चीज आता है, ठीक है ना। और एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें क्या होता है कि राज्य सूची है इससे 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है 5 ठो। नंबर 1 में आ गया आपका शिक्षा, नंबर 2 में आ गया जनसंख्या नियंत्रण, नंबर 3 में आ गया आपका मापतौल, नंबर 4 में आ गया वन्य जीव, अभ्यारण्य, ये भी समवर्ती सूची में आता है। नंबर 5 में है न्यायिक प्रशासन, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना, जो पांचों जो सूची है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिक्षा कौन सा सूची में आता है, या कैसे भी पूछ लेंगे कि शिक्षा पहले कौन सा सूची में था, तो पहले राज सूची में था, अब किस में आ गया समवर्ती सूची में, ठीक है ना। तो अनुसूची की है ना, अनुसूची 7 में देख लिया हम किस क्या शक्ति का विभाजन है इसमें, ठीक है। और आइए हम देखते हैं अनुसूची 8 में क्या करता है। अनुसूची 8 में भाषा की संख्या है, ठीक है ना। हमारे जो मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाएं थी। कौन कौन सा, आइए देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे ले लीजिए आप हिंदी, 2 पे ले लीजिए उर्दू, 3 पे ले लीजिए संस्कृत, ठीक है, 4 पे ले लीजिए बंगाली, 5 पे ले लीजिए मराठी, 6 पे ले लीजिए तमिल, 7 पे ले लीजिए तेलुगु,
8 पे ले लीजिए मलयालम, 9 पे ले लीजिए कन्नड़, हाँ 10 पे ले लीजिए पंजाबी, 11 पे ले लीजिए गुजराती, 12 पे ले लीजिए कश्मीरी, 13 पे ले लीजिए असमी, 14 पे ले लीजिए उड़िया। ठीक है, ये 14 जो भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 15वें भाषा के रूप में सिंधी भाषा जोड़ा गया, ठीक है। तो कब जोड़ा गया, ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में पूछ लिया जाएगा कि सिंधी भाषा को कब मूल संविधान में जोड़ा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 3 जो भाषाएं हैं, कौन कौन, तो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ये सब भाषा जो है 71वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। उन्नीस सौ 92 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद क्या होता है, 6 और भाषाएं होती है, ठीक है। कौन कौन सा भाषा है देख लेते हैं, सॉरी 4 और भाषाएं इसमें जोड़ी जाती है, ठीक है। तो बोडो, बीच में हो गया आपका डोगरी, 21वां हो गया मैथिली, 22वां कौन सा हो गया आपका संथाली। ये चारों भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये चारों भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में टोटल है ना, जो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं। हमारे जो मूल संविधान था उसमें कितना था, तो 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। और सबसे पहले कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो सिंधी। कब, 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी है ना, नेपाली, कोंकणी। कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। कब जोड़ा गया, है ना, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है ना। अनुसूची 9 में क्या है, ये हम देखते हैं। अनुसूची 9 में इसमें जो है भूमि सुधार, टोटल हमारा जो मूल संविधान था उसमें टोटल अनुसूचियों की संख्या 8 ही था, ठीक है ना। तो होता क्या है, 21 पहला संविधान संशोधन, ठीक है ना। अनुसूची में क्या है, 9 में भूमि सुधार, ठीक है। कब जोड़ा गया, तो पहला प्रथम संविधान संशोधन
1951 में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है अनुसूचित 10। ये दल बदल कानून के बारे में इसमें चर्चा है अनुसूची 10 में। ठीक है ना। ये कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। कब जोड़ा गया इसको? 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुसूची 11 में क्या है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या है ना तौर पे पूछ लिया जाता है कि दल बदल कानून है ना किस में है? अनुसूची 10 में है। कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 जोड़ा गया। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अनुसूची 11 में क्या है? तो इसमें पंचायत की चर्चा है। किस किस चीज की चर्चा है? पंचायत की चर्चा है, ठीक है ना। और ये कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 को, ठीक है। हाँ, उसके बाद अनुसूची 11 में क्या हम देखते हैं? 12 में अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा है, ठीक है। ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये थी है ना जो संविधान की जो अनुसूचियां, 12 अनुसूचियों के हम बेहतर ढंग से डिस्कस कर लिए। ऑब्जेक्टिव लगभग ऑब्जेक्टिव हम जितना पढ़े हैं मुझे लगता है इससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें, ठीक। जय हिंद।